हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम बटन के कंपोनेंट्स को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं रिएक्ट नेटिव के ऐप के अंदर। रिएक्ट नेटिव के अंदर अगर आपने बटन्स को बनाना है तो उसके लिए हमारे पास 4 से 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिनको हम यूटिलाइज़ करते हैं फॉर क्रिएटिंग बटन्स। ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ विद द बेसिक एंड मोस्ट जो सबसे बेसिक कंपोनेंट है दैट इज़ गिवन इन रिएक्ट नेटिव इज़ बटन इटसेल्फ। बटन एक कंपोनेंट है जो बिल्ट इन हमारे पास गिवन है। तो इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ फर्स्ट व्यू के अंदर। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास बटन कंपोनेंट जो रिएक्ट नेटिव हमें बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है। और एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो भी आप कोड यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं वो नेटिव साइड पे कन्वर्ट होता है। तो अगर आप देखेंगे जो नेटिव में भी सबसे नेटिव जो जिस तरह जावा या कॉटलिन के अंदर आप नेटिव डेवलपमेंट करते हैं और आईओएस के अंदर या ऑब्जेक्टिव सी के अंदर आईओएस की डेवलपमेंट करते हैं, तो जो नेटिव बटन वहाँ पे अपीयर हो रहे हैं एग्जैक्टली वो ये वाला कंपोनेंट है जो यहाँ पे मेरे रिएक्ट नेटिव के अंदर अपीयर होगा। तो मैं आपको इसको दिखाता भी हूँ कि किस तरह से हम करते हैं। बेसिकली इस बटन के अंदर हमारे पास 2 से 3 प्रॉप्स होते हैं इंपॉर्टेंट। अगर मैं कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास सारी इसकी प्रॉप्स आ रही हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉप इज़ टाइटल। तो यहाँ पे हम टाइटल डिफाइन करेंगे अपने बटन का। सो लेट से द टाइटल ऑफ दिस बटन वुड बी सबमिट। ठीक है। ये इस तरह से हमारा सबमिट का टाइटल आ गया बटन का। ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं जिन लोगों ने नेटिव डेवलपमेंट की हुई है उनको पता लग जाएगा कि ये चीज़ एग्जैक्टली नेटिव एंड्रॉयड में भी ऐसे ही आती है। जब आप वहाँ पे कोई नेटिव का बटन यूज़ कर रहे हैं, कंपोनेंट यूज़ करते हैं, तो एग्जैक्टली यही बटन वहाँ पे भी अपीयर होता है। इट इज़ वन ऑफ द थिंग्स कि ये बटन बिल्ट इन हमें रिएक्ट नेटिव ने प्रोवाइड किया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं कि इस बटन को आप ज़्यादा स्टाइलिंग्स इनके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं कि सिर्फ टाइटल चेंज कर लिया या फिर कलर चेंज कर लिया। कलर मिलेट से मैं कर देता हूँ रेड। इस तरह के आप कलर चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ। ठीक है। इसके अलावा आप मेन जो ऑन प्रेस का फंक्शन होता है, बेसिकली आपने वेब में अगर देखा होगा तो वेब में हमारे पास ऑन क्लिक का फंक्शन होता है। यहाँ पे हम ऑन प्रेस को यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम कॉल बैक का फंक्शन पास करते हैं और जो भी आपका हैंडलर ये कॉल बैक का फंक्शन होता है वो उसका नाम आप यहाँ पे पास करते हैं। हम यहाँ पे सिंपल लिख लेते हैं console डॉट लॉग बटन क्लिक्ड। ठीक है। ये मैंने console डॉट लॉग कर दिया है। इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ कोड को। तो ये 3 प्रॉप्स हैं जो मैंने टाइप किए आपके सामने। ठीक है। ये 3 प्रॉप्स आ गए हमारे पास, टाइटल, कलर एंड ऑन प्रेस। ये जो कंपोनेंट है बेसिकली इसमें ये 3 प्रॉप्स ही होते हैं। इसके अलावा जो दूसरे प्रॉप्स हैं वो इतने ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होते। यस, एक प्रॉप और है विच इज़ डिसेबल्ड। ये प्रॉप है फॉर डिसेबलिंग द बटन कंपोनेंट। ये हम तब यूज़ करते हैं जब अपने बटन को कहीं डिसेबल वगैरह करना हो। इसके अलावा ये इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। ये 3 प्रॉप्स हैं इस बटन के। और ये बटन जो मैं आपको पहले बता रहा था कि इस बटन को आप ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं कर सकते। अब लेट से अब आप देख सकते हैं ये बटन बिल्कुल टोटली एजेस पे जा रहा है। तो अगर हमने इस बटन को कुछ पैडिंग या मार्जिन वाला भी देना है तो वो हम व्यू में रैप करके व्यू को हम मार्जिन या पैडिंग जो भी होती है वो हम देते हैं। बटन को इटसेल्फ आप ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये इस तरह से आपका बटन आ जाता है। इसको मैं मार्जिन टॉप भी प्रोवाइड कर देता हूँ सो दैट ये थोड़ा सा नीचे आ जाए। यस। ठीक है। This was the first button component. Button component, native button component. This is the built-in native button component. ठीक हो गया। मार्जिन बॉटम भी प्रोवाइड कर देता हूँ और यहाँ पे हम इसके नीचे ही दूसरे में आपको बटन बना के दिखाता हूँ कि इसके अलावा ये तो हो गया हमारे पास बिल्ट इन। बट समटाइम यू सी आप देखते हैं कि कस्टम डिज़ाइन के बटन होते हैं। बटन डिफरेंट राउंडेड फॉर्म में या डिफरेंट कलर्स के स्टाइल्स के बटन कंपोनेंट्स होते हैं ऐप्स के अंदर। तो वो हम कैसे डेवलप करते हैं। आजकल एक और हम इन्होंने रिएक्ट नेटिव ने कंपोनेंट प्रोवाइड किया विच इज़ प्रेसेबल। तो ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया प्रेसेबल बटन कंपोनेंट।
प्रेसेबल इटसेल्फ को बटन नहीं है, प्रेसेबल इट इज़ काइंड ऑफ अ रैपर। इसके अंदर आप अपना टेक्स्ट लिखते हैं विच इज़ बटन वन समथिंग, कुछ भी आप लिख लें। वो टेक्स्ट को भी डेफिनेटली हमने इंपोर्ट करना है। टेक्स्ट इटसेल्फ एक कंपोनेंट है जो कि हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है इसके बारे में। और अभी इसको हम स्टाइलिंग पास कर सकते हैं। तो लेट से इसको मैं पास कर देता हूँ पैडिंग 10, बैकग्राउंड समथिंग ग्रीन प्रोवाइड कर देते हैं, और मार्जिन भी प्रोवाइड कर देता हूँ इसको हॉरिजॉन्टल मार्जिन। हॉरिजॉन्टल का मतलब है साइडिंग से जो मार्जिन होते हैं। इसके अलावा हम कुछ बॉर्डर रेडियस भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं, मे बी 10, ठीक है, 8 कर लेते हैं। और इसके अलावा फिर जस्टिफाई कंटेंट कर लेते हैं सेंटर, ताकि टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा, और लाइन आइटम सेंटर भी कर लेते हैं ताकि हॉरिजॉन्टली सेंटर भी आ जाए। ठीक हो गया, तो ये हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ गया। इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ और इस सब स्टाइलिंग को कॉपी करके बटन 1 ब्लॉक के नाम से इसको मैं styles.btn1 ब्लॉक कर लेते हैं 1, या इसको थोड़ा सा नेम डिफरेंट सोचते हैं। सो सिंपल हम रख सकते हैं इसका नेम, इसकी जो स्टाइलिंग का नेम है वो btn1 कर लेते हैं, btn1 ओके, ठीक है, btn1 हमने इसका स्टाइल नेम रख दिया था। अब हम स्टाइल जो टेक्स्ट का जो कंपोनेंट है उसको भी स्टाइलिंग पास करेंगे। तो इसके अंदर भी हम लिख लेते हैं, पहले कलर डिफाइन कर लेते हैं विच इज़ द कलर ऑफ द टेक्स्ट। तो हम इसको वाइट कर देते हैं, और इसके अलावा हम डिफरेंट और इसके अलावा स्टाइल्स पास करते हैं। इसको हम इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो इसको हम कर देते हैं बट btn टेक्स्ट, ये हम बाकी जगहों पर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे डिफाइन कर लेता हूँ btn टेक्स्ट के नाम से, और पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। सो ये हमारा आ गया प्रेसेबल। अगेन इसमें भी हम सेम प्रॉप यूज़ करेंगे ऑन प्रेस का। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये डिफरेंट कैसे है प्रेसेबल और बटन में। बेसिकली जो प्रेसेबल है वो डिपेंड करता है कि आपके जो होवर स्टेट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेट से आपने प्रेस करने लगे हैं ना, तो आप उसके अंदर आपके पास डिफरेंट प्रॉप्स होते हैं। अब इसके अंदर आपके पास डिफरेंट प्रॉप्स हैं, ऑन प्रेस तो है ही है, लेकिन इसके साथ हमारे पास एक और प्रॉप भी है विच आई एम गोइंग टू शो यू, ऑन प्रेस इन और ऑन प्रेस आउट का प्रॉप। ये वो प्रॉप्स हैं जो आपके पास बटन कंपोनेंट के अंदर नहीं है। सो ये प्रॉप्स वो हैं जो सिर्फ प्रेसेबल के अंदर ही आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, समटाइम्स ये ऐसा होता है कि हमने कुछ ऐसे सिनेरियोज में बटन्स बनाने होते हैं जहाँ पे सिर्फ क्लिक यूज़र ने किया है तो तब वो एक्शन परफॉर्म हो जाए, ना कि यूज़र ने जब उसको प्रेस आउट किया है, जिसको बोल सकते हैं, इसको उर्दू में क्या बोलेंगे, लेट से यूज़र ने जो ही क्लिक किया इस बटन के ऊपर तब वो एक्शन परफॉर्म हो जाए, या वो कॉल बैक का फंक्शन है वो रन हो जाए, इंस्टेड के जब यूज़र यहाँ से क्लिक आउट करे। ठीक है, होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। सो ये डिफरेंस है। हमने जब इस तरह के सिनेरियोज में जब भी हमारे पास कुछ केसेस आते हैं तो तब हम प्रेसेबल वगैरह के कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज ऑन प्रेस अगेन सिमिलर ही है, एग्जैक्टली सेम है बटन कंपोनेंट से। इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं प्रेसेबल इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, सेव। और अगर हम जो टर्मिनल जो मेट्रो बंडलर है वो ओपन कर लें और इसमें मैं अगेन आपको क्लिक करके दिखा दूँ तो ये देख सकते हैं आप कंसोल आ रहा है। सो होपफुली आप प्रेसेबल बटन का भी आपको कंपोनेंट जो है उसका अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। सो दिस वाज द सेकंड बटन कंपोनेंट। नेक्स्ट इज़ द टचेबल ओपेसिटी विच इज़ क्वाइट फेमस, जो हम यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। टचेबल ओपेसिटी का जो कंपोनेंट है या बटन है वो हम हर जगह भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो आप डिफरेंट जो ऐप्स अगर आप देखेंगे रिएक्ट नेटिव के, उसमें भी टचेबल ओपेसिटी वाले ही बटन मोस्टली यूज़ हो रहे होते हैं डिफरेंट जगहों पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से उसको इंपोर्ट करते हैं, टचेबल ओपेसिटी ये हमने यहाँ से इंपोर्ट किया फ्रॉम रिएक्ट नेटिव, और कॉमन बटन कंपोनेंट ये मैं इधर ले देता हूँ। ठीक है, टचेबल ओपेसिटी इटसेल्फ अगेन ये एक रैपर है, और इसके अंदर आप डिफाइन करते हैं टेक्स्ट
टेक्स्ट एग्जैक्टली मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, इसको सेम कॉपी कर लेता हूँ। स्टाइलिंग और इफ़ेक्ट इसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, सो वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि किस तरह से डिफरेंट होगा। और इसको भी मैं मार्जिन बॉटम दे देता हूँ इस बटन को, ताकि जो नीचे जो मैं टचेबल ओपेसिटी का बटन ड्रॉ कर रहा हूँ वो बिल्कुल इसके साथ स्टिक ना हो रहा हो। तो मैं इधर भी मार्जिन बॉटम दे देता हूँ, मार्जिन बॉटम 20, ठीक है। और अब हम इसको स्टाइलिंग पास करते हैं। टचेबल ओपेसिटी में भी हम स्टाइलिंग पास करेंगे। अच्छा, टचेबल ओपेसिटी के अंदर हम बैकग्राउंड प्रोवाइड करते हैं इसको, वेल फॉर एग्जांपल ऑरेंज, और अगेन पैडिंग हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं 10। इसके अलावा मार्जिन हॉरिजॉन्टल हम प्रोवाइड कर देते हैं इसको 20। इसके अलावा बॉर्डर रेडियस हम प्रोवाइड कर देते हैं इसको 20। एंड देन जस्टिफाई कंटेंट कर लेते हैं सेंटर, ताकि ये सेंटर लाइन हो जाए, और लाइन आइटम्स कर देते हैं ताकि हॉरिजॉन्टली लाइन हो जाए। देयर वी गो, हमारा टेक्स्ट जो सा है हॉरिजॉन्टली लाइन भी हो गया। इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। अच्छा, सो ये हमारे पास आ गया है टचेबल ओपेसिटी का कंपोनेंट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही यूज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट ऐप्स को बनाने के लिए। सो जब भी हमें कोई बटन बनाना होता है तो हम टचेबल ओपेसिटी का ही मोस्टली यूज़ करते हैं। बहुत कम यूज़ होता है जब अपने नेटिव कुछ दिखाना होता है, उस जगह पे हम नेटिव ये वाला बटन कंपोनेंट यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम टचेबल ओपेसिटी यूज़ कर रहे होते हैं। सो अब इसका इफेक्ट मैं आपको दिखाता चलूँगा। ये जब आप इस पर यूज़र क्लिक करेगा तो ये देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा इसका जो ओपेसिटी है बिल्कुल डाउन हो जाती है जब ऑन क्लिक होता है, इसके ऊपर ऑन प्रेस होता है। इवन आप इसकी जो ओपेसिटी है उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। देयर इज़ दिस प्रॉप विच वी कॉल एज एक्टिव ओपेसिटी के नाम से होता है। तो यहाँ पे आप अमाउंट पास कर सकते हैं कि कितनी जो ओपेसिटी है उसकी मिनिमम हो जब वो ऑन क्लिक कर रहा है यूज़र। सो लेट से यूज़र अब इस पर क्लिक कर रहा है तो ये बिल्कुल माइनर सी इसकी जो ओपेसिटी है वो कम हो रही है, ठीक है। इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, बट इट्स अ वेरी गुड कंपोनेंट टू बी यूज फॉर बटन, ठीक है। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही यूज़ करते हैं। तो हम इन 3 कंपोनेंट्स को हमने सीखा कि हम अपने बटन कंपोनेंट्स को कैसे डिफ़ाइन करते हैं विद इन रिएक्ट नेटिव। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने आपको बता दिया कि हम ये टचेबल ओपेसिटी को यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ बटन फंक्शनैलिटी विद इन रिएक्ट नेटिव। सो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम टचेबल ओपेसिटी को यूज़ करते हैं, बट समटाइम्स कुछ ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं जिसमें हमने नेटिव बटन कंपोनेंट्स दिखाने होते हैं, तो उसमें हम ये वाला कंपोनेंट यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर टचेबल ओपेसिटी भी नहीं हमने यूज़ करना है, एंड नेटिव भी नहीं, तो फिर हम प्रेसेबल को भी यूज़ कर सकते हैं। प्रेसेबल हम उस केस में यूज़ करते हैं जिस केस में लेट से हमने किसी चीज़ को रैप करना है। फॉर एग्जांपल हमने इमेजेस को कुछ रैप करके ऑन प्रेस की फंक्शनैलिटी उन पर ऐड करनी है, या इसके अलावा हमने ऑन प्रेस इन एंड ऑन प्रेस आउट की फंक्शनलिटी डेवलप करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम डिटेक्ट करेंगे, मतलब हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो हो कि जिसमें यूज़र क्लिक करे तो साथ ही कुछ फंक्शन परफॉर्म हो, इस तरह के कुछ सिनेरियोज होते हैं, तो उसमें हम प्रेसेबल का कंपोनेंट यूज़ करते हैं। सो ये 3 बटन कंपोनेंट्स थे विच आर क्वाइट इम्पोर्टेंट, जो मैं समझता था कि आपको पता होने चाहिए। किसी भी ऐप को डेवलप करने के लिए ये 3 बटन कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें से हम कोई एक यूज़ करते हैं। दिस वाज इट गाइस, होपफुली आपको कुछ इंटरेस्टिंग और नया सीखने को मिला होगा। तो इसके अलावा प्रैक्टिस करें इस कोड को देख के, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।